नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो संविधान बदलने का आरोप केंद्र की सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाया जा रहा था और विपक्ष लगातार इस बात को हवा दे रहा था और कह रहा था कि अगर 400 पार सीटें हो जाती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन अब केंद्र की बारी थी। केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार आ चुकी है। अब केंद्र की सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है। इसका गजट जारी कर दिया गया है। अमित शाह ने इस पर ट्वीट भी किया है। आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त संविधान को लेकर खूब चर्चा हुई थी। संविधान बदलने का आरोप लगाया गया था। हर सभा बीजेपी के अगेंस्ट में जिसकी भी सभा होती थी वहां संविधान की चर्चा जरूर होती थी। तो लगता है उसका जवाब दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे आप कह सकते हैं कि ये जवाब ही दिया गया है और केंद्र ने जो है इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो भारत का राजपत्र होता है उसमें जो है इसे अब डाल दिया गया है। तो ये एक काउंटर है। जैसा आप जानते हैं कि जो इमरजेंसी है वो 25-26 जून की रात में जो है वो लगाया गया था और तकरीबन 21 महीने तक जो है वो इमरजेंसी रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है 21 मार्च 1977 तक जो है वो आपको रहा था। तो और उस वक्त जो है बहुत सारे अधिकार जो हैं वो निरस्त कर दिए गए थे। विपक्ष के कई नेता जो है वो जेल में डाले गए थे। और हम सभी जानते हैं कि वो जो 1977 की एक लड़ाई चल रही थी इमरजेंसी के खिलाफ, जेपी आंदोलन, तो वहाँ से कई नेता जो है वो बाहर निकल कर आए। जैसे आप देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब उसी जेपी आंदोलन के, जेपी मूवमेंट के जो है प्रोडक्ट हैं, आप कह सकते हैं। और इन लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। पूरे भारत में ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। और उसे ही याद करते हुए जो है ये ट्वीट जो है वो अमित शाह ने भी इसे लेकर कर दिया है और उन्होंने उन दिनों की याद जो है वो भी दिलाई है और कहा है कि ये जो है बहुत बेहतर चीज़ नहीं है। और वो जो कुछ उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। और इसके बाद वो एक हैशटैग है जिसमें उन्होंने जो है वो संविधान हत्या दिवस लिखा है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने जो है वो लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। ये एक्स पर पोस्ट किया है अमित शाह ने। 2 पोस्ट हैं उनके। तो यहाँ पर वो ये कहते तो ज़रूर हैं कि जो संविधान हत्या दिवस है वो हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा। लेकिन इसे आप राजनीति से भी जोड़ के देख सकते हैं। जैसा आपने शुरुआत में ये बातें कही कि संविधान को लेकर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है वो की गई थी। तो अब उसी को आप कह सकते हैं कि उसे काउंटर करने
के लिए इस तरह की चीज़ें जो है सामने अब आ रही हैं। अब संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को जो है वो हो जाएगा, उसे 25 जून के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप एक राजनीतिक पहलू के तौर पर भी देख सकते हैं। और अब ये सवाल उठेंगे कि देखिए बीजेपी की भी सरकार और एनडीए की सरकार भी कई बार रही है। वाजपेयी जी जो है 1996, 98, 99 से लेकर 2004 तक पीएम थे। फिर नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2 टर्म अब रह लिए। तो इतने दिनों के बाद जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के से एसोसिएट करने की ज़रूरत अगर थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया जा रहा है? तो इसकी एक राजनीतिक वजह तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब इस पर क्या होता है, तो इस पर अब राजनीति तेज़ होगी, इसे मान कर चलिए। और अब चूँकि बजट सत्र भी आने वाला है तो वहाँ पर भी ये मामला जो है आपको उठेगा और सदन का माहौल जो है वो हंगामेदार हो तो आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि इसका रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि लगातार इस बात को मुद्दा बनाया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो अब उसका अपने तरीके से केंद्र की सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। और जहां तक कोशिश यह है कि लोगों के जेहन में आपातकाल की यादों को ताजा कराया जा सके, ये बताया जा सके कि कांग्रेस ने उस वक्त संविधान की हत्या की थी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में भी वही लिखा है। मायने साफ हैं कि अगर आप संविधान बदलने का झूठा आरोप लगा रहे थे तो हम आपने क्या किया था उसको याद दिलाएंगे लोगों को, और शायद इसीलिए संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा कर दी गई है। रिएक्शन क्या आता है, विपक्ष क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।